तो
मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आग से भी बचा कर दिखाए, जिस समय तू बचाने भी आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिसमें तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँची आए। आँधियों पे भी तू ही संभाले, आँधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबी तो बचा लेने वाले, डूबी तो बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। सागर में पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर में पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चाँद सूरज करोड़ों सितारे, दीप आकाश में भी जलाए। तेरे सब काम जग में निराले, तेरे सब काम जग में निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबी तो बचा लेने वाले, डूबी तो बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। दीप आशा का जलता नहीं है। चैनी मिलता नहीं है, दीप आशा का जलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में पग पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में पग
मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। इस 5 दिवसीय वेद कथा में यह प्रथम बार समागत आगरा से। आगरा बड़ा ऐतिहासिक जगह है, वहाँ किला है, ताजमहल है और बहुत बड़ा नगर है। पूरे देश में जिनके बहुत कार्यक्रम होते हैं और दैनिक याचिक अग्निहोत्री है आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, उनका बहुत अच्छा प्रवचन होगा और आपको बड़ा आनंद की अनुभूति होगी। इस समाज के बहुत ही सुयोग और बड़े समर्पित ऋषि भक्त और दयानंदी हमारे पिता के 2 शब्द हैं, हमारे जगदीश प्रसाद जी गुरेला जी प्रधान जी, पूज्य माता जी, इनके लिए एक बार जोरदार आप लोग ताली बजाएं। आज समाज के लिए इनमें बड़ी तरफ से बड़ी मेहनत है। पिछले बहुत बड़ा महासम्मेलन था कलकत्ता के अंदर, मैं उस कार्यक्रम में गया। 7 दिन का वो 8 दिन का प्रोग्राम था। तो मुझे प्रधान जी के उस व्यवसाय पर शोरूम पर जाने का भी अवसर मिला। इन्होंने बुलाया, बड़ा आतिथ्य दिया और खूब मोटी मोटी दक्षिणा भी दी मुझे, आचार्य सोमदेव जी को। बहुत बड़ा इनका वहाँ काम बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़े सेठ है लेकिन ऋषि दयानंद के लिए बड़े समर्पित व्यक्ति है। इनके बहुत वहाँ पर अलग अलग शोरूम थे, कुछ देखे कुछ, बाकी सब देखने में हमें बड़ा वक्त लगता, लेकिन वहाँ भी इनका प्रेम और स्नेह मिलता रहा और नित्य कार्यक्रम में वहाँ ये आते रहे। हमारे अंदर आज समाज दयानंद के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वह इनके अंदर रगों में दौड़ती है और मुझे ऐसे आज समाज के प्रधान पद पर जो होते हैं उन पर मैं अपने आप को बड़ा नाज रखता हूँ। इस आज समाज के बहुत मनीषी विचारक, बहुत आदर और सम्मान के हमारे शब्द है, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे शब्द है महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय एवं समस्त पदाधिकारी जन। मैं चाहता हूँ इन सब के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से, क्योंकि जो लोग काम करते हैं उत्साहित करना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो गया। लोग अपने अभाव में दुखी नहीं है जितना दूसरे के प्रभाव से दुखी है। ये बड़ी उल्टी सोच हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि जिनसे और बढ़िया काम लेना उनका थोड़ा और सम्मान किया करो, तो वो और आगे काम करेगा, उन्हें उत्साहित करो तो उनका मनोबल बढ़ेगा और आगे बढ़ के। लेकिन होता उल्टा है, उनके मनोबल को लोग तोड़ते हैं। इस समाज में हमारे बैठे आदरणीय श्री राम स्वरूप जी आचार्य जी, उनके साथ और आचार्य वर्ग, ये हमारी बेटियों को जो शिक्षा दे रही मेरी पूज्य सभी आचार्य वर्ग, गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, मैं दोनों बेटे बेटियों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। आज समाज नागौरी गेट की हमारी शब्द है, सैनी साहब पहुंचे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। देखो ये जो दयानंद से प्यार होता है वो उनको उम्र कोई लोग पाती। एक शेर बड़ा प्यारा लिखा है, जिस जीवन में रवानी है तो बुढ़ापा भी। आज आप देखो ना 20 वर्ष का नौजवान ऐसे बैठे जैसे इसकी नानी मर गई। बिल्कुल, और ये देखो हमारे दोनों देवता लोग इतनी अवस्था में भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और अंगड़ाई है, ये आत्मा में बल है। इस हाल में और अच्छे हाल में लोग पूछते हैं आपका हाल कैसे? जब हाल अच्छा हो तो चाल अपने आप अच्छी होगी, जिसका हाल अच्छा तो चाल भी बढ़िया, जब हाल खराब तो चाल भी धीरे धीरे जैसे बुखार आ रहा है।
तो मैं कहता हूं अगर अपना हाल अच्छा रखना है तो आर्य समाजी रूपी हाल में आया। आर्य समाजी रूपी हाल में जो आते हैं तो उनका जब हाल अच्छा होता है, जब यहाँ से निकल कर जाते तो चाल भी अपने आप बढ़िया होती है, क्योंकि जीवन में विचारों की बड़ी बहुत प्रमुखता है। जब विचार अच्छे होते हैं जीवन अच्छा होता है। कोई कितना बढ़िया सुंदर व्यक्ति हो और कहते तुझे बीमारी कब से लगी, पीला हो गया, बिल्कुल रंग काला पड़ गया तेरा, तुझे कब से रोग है, तुमने इलाज नहीं कराया है, बिल्कुल सुंदर हैंडसम, वहां से जाके तत्काल कहाँ खड़ा होगा, शीशे पर, और शीशे के आगे देखेगा 6 बार, कहेगा सही कह रहे थे, वो तो बीमार, काला हो रहा हूँ, पीला पड़ रहा हूँ, और है बिल्कुल ठीक। विचार ने उसको गिरा दिया। और चाहे बीमार व्यक्ति को क्या सुंदरता तेरे पे आ रही होगी, तू तो 50 साल में 60 साल में पागला बन गया है, बीमार है, बुझा हुआ, लेकिन सब दिए तो कहेगा हाँ सही कह रहा है, क्यों हिलेगा, मुंडी को हिलाएगा और मस्ती के साथ चलेगा। ये विचारों की खेती है। ये विचार कहाँ से मिलते हैं? ये सत्संग में आने से मिलते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ आर्य समाजी रूपी सत्संग में हाल में जो आएगा उसका हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी होगी। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं धर्म के अभिलाषी भक्त पुरुषों, भक्ति शक्ति श्रद्धा महिमा शक्ति और आपकी आर्य समाज के जो बहुत अच्छे समझदार सुयोग विद्वान और जिनमें अनेक प्रतिभाएं हैं, हमारे धर्माचार्य आचार्य सूर्यदेव वेदांशु जी, मैं लाइव देखता हूँ रविवार के कार्यक्रम में, तो मुझे कभी कभी बड़ी जलन होती है। क्यों? क्योंकि आर्य समाजों को उस समय इतने लोग इकट्ठे होते हैं जहां आपके आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में रविवार को होते, तो मैं इनको फिर फोन करता हूँ कि आप तो बाजी मार रहे हो आर्य समाजों में। लोगों को उस समय बैठे 10-12 लोग बैठे और बड़ा मन खराब हो जाता है उनको देखकर, और आपके रविवार के कार्यक्रम में इतनी संख्या होती है। तो मैं आचार्य के भजन प्रवचन भी देखता हूँ, इनमें बड़ी विशेषता है। और आपका आर्य समाज इतना साफ सुथरा है। मैं जहाँ भी अभी राजस्थान में था मैंने वहाँ पर भी कहा, भारत में अभी मुंबई था मैंने वहाँ पर भी कहा कि आर्य समाज मॉडल टाउन हिसार का देखो जाकर, ऐसा लगता है जैसे किसी गुरुद्वारे में प्रवेश कर रहे। वह सफाई साफ सुथरा मिलेगा, सभी मिलेगा, या कहीं पर भी कूड़ा नहीं है। और मैंने एक चीज देखी, श्रद्धा देखो, मैंने यज्ञ की संध्याएं देखी, बहुत बढ़िया वो जाल बनाया, उसमें संध्याएं रखी है जिससे हवा भी पास होती रहे, गले ना सड़े ना हो, और हर साइज की संध्याएं। मैं नित्य यज्ञ करता हूँ तो लेके निकाल कर वहां से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आपकी यज्ञ के प्रति बड़ी श्रद्धा है। सामग्री कल तैयार हो रही थी तो बहुत अच्छा लगा। आचार्य तरह तरह की उनमें औषधियां डाल रहे थे, इसमें आप बधाई के पात्र हैं। और ये मैं कोई चापलूसी नहीं, आपके अंदर जो विशेषता है, जो आपके आर्य समाज में क्वालिटी है, उसका वर्णन करने में मेरा सीना, मेरी छाती चौड़ी होती है और कहते हुए मुझे नाज महसूस होता। और कहता इसलिए हूँ कि उन लोगों में भी आप किस तरह समाज को रख रखाव करने की सोच पैदा हो जाए, क्योंकि ये सब हमारे स्वामी दयानंद के घर है, मेरे ऋषि के भवन है, और हमें इनसे प्यार लगाव होना चाहिए। गुरुद्वारे में बड़े बड़े लोग आके सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, वो गुण हमने आए। हमारे पौराणिक भाइयों में बड़ी श्रद्धा है, वो भाव हमारे अंदर आने चाहिए। और विशुद्ध ज्ञान आर्य समाज के पास है। अगर इन सब का समावेश हो गया, जीवन का कल्याण हो गया। आइए, बड़ा प्यारा भजन है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली नहीं है। कैसे हैं? सौभाग्यशाली। और जगह तो उस रब की बात होती है, अरे सत्संग में तो उससे मुलाकात होती है और लोग उसकी रहमतों को तरसते हैं। अरे सत्संग में तो उसके रहमतों की बरसात होती है। तो और एक बात और सुनो, दुनिया में वो बड़ा खुश नसीब होता है जो जितना प्रभु के करीब होता है। तो आप सब, हम सब भगवान के करीब हैं, तो फिर चेहरे पे एक बार मुस्कुराहट ला, थोड़ा मुस्कुराहट चेहरे पे रहनी चाहिए। भगवान की जिसमें कृपा होती है वो मुस्कुराता ही है। बाकी तो लोगों को इतनी टेंशन, पूरे दिन मुहर्रम बने रहे, दुखी में डूबे। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम प्रभु चर्चा में हैं, प्रभु के नजदीक हैं। परमात्मा सुख स्वरूप है और दुख विनाशक है, आनंद का भंडार है। वह दुख है ही नहीं, वह सुख ही सुख है। इसलिए मेरे साथ तू है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मुझको मिल गई रोशनी है। एक बड़ा प्यारा भजन है, आइए सब मिलकर गाएं। बड़ा सुंदर है, लेकिन हुआ क्या? अरे रोटी खाई सो गए, मालिक से लगी बात, हमसे तो कुत्ता भला जागे सारी।